प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। आज की इस वीडियो में हम ब्रिज कोर्स के अंतर्गत लघु कथा आधारित गतिविधि करेंगे। लघु कथा मतलब छोटी सी कहानी होगी, उसको पढ़ेंगे, उसी के आधार पर जो एक्टिविटी होगी उसे हम करेंगे। तो इसका ये फ़ायदा होगा कि बच्चे कहानी को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक छोटी छोटी चीज़ को समझेंगे। क्योंकि जब कहानी के आधार पर कोई भी एक्टिविटी हो या किसी भी बेस पर एक्टिविटी की जाती है तो उस कार्य को बच्चे बड़े ध्यान से करते हैं, क्योंकि उसी के आधार पर प्रश्न को पूछा जाता है। तो यहाँ पर छोटी सी कहानी हम पढ़ेंगे और उस कहानी के आधार पर जो एक्टिविटी होगी उसको हम करेंगे। ठीक है, तो पहले हम छोटी सी कहानी पढ़ते हैं। एक किसान अपना खेत जोत रहा था। अचानक कहीं से एक भालू आ गया। भालू किसान की ओर झपटा, किसान को मारने के लिए झपटा। किसान ने कहा, मुझे क्यों मारते हो? उपज होने दो, जो कहोगे वही खिलाऊंगा। और भालू मान गया। भालू ने कहा, भूमि के ऊपर की उपज मेरी और नीचे की तुम्हारी रहेगी। किसान भी मान गया। ठीक है, और किसान ने आलू बो दिए और जब आलू हुए तो किसान ने अपना जो वादा था वो पूरा किया और भालू को दे दिया कि जो भूमि के ऊपर की उपज है वो किसको दे दी? भालू को। ठीक है, और नीचे की किसान को। अब आलू है जो वो ज़मीन के अंदर लगते हैं और आलू अब सारे किसान के पास गए और पत्ते सारे भालू को खाने को मिले। तो भालू बड़ा गुस्सा हो गया, चिढ़ गया वो, और फिर वो किसान की तरफ दौड़ा। तो किसान ने कहा कि अगली बार उपज के मैं तुम्हें दूंगा, तुम बताओ तुम क्या खाना चाहोगे। तो जो भालू था उसने कहा कि इस बार जो भूमि के नीचे की उपज होगी, मतलब फसल होगी, वो मेरी होगी और ऊपर की तुम्हारी होगी। अब की बार मैं नीचे वाली नहीं लूँगा। इस बार किसान ने गेहूँ बो दिया। जब फसल हुई तो किसान को मिले चमकीले गेहूँ और भालू को मिली केवल जड़ें। अब फिर भालू बड़ा खिंच गया, गुस्सा हो गया। इस बार भालू ने किसान को पाठ पढ़ाने की सोची कि बहुत हो गया, अब की बार मैं इसको सबक सिखाता हूँ। उसने किसान से कहा, भूमि के सबसे ऊपर और भूमि के नीचे की उपज मेरी और बाकी बीच का हिस्सा तुम्हारा। तो किसान मान गया और किसान बड़ा ही समझदार था, चालाक था। उसने इस बार खेत में गन्ना बो दिया और जब गन्ने की फसल तैयार हुई तो जब किसान ने देखा कि भालू अब तुम्हारी बारी है, सबसे ऊपर वाला हिस्सा और सबसे नीचे वाला हिस्सा तुम्हें खाना है। ठीक है, और बीच वाला हिस्सा मेरा होगा। तो गन्ने के जो पत्ते होते हैं और जड़ें होती हैं वो भालू के हिस्से में आई और जो बीच का हिस्सा था जहाँ से गन्ने का रस बनता है, गुड़ बनता है, चीनी बनती है, वो सब किसान के हिस्से में आया। ठीक है, तो इस तरीके से किसान ने इस बार भी उसको बड़ा ही उल्लू बना दिया और इस तरीके से भालू का जो सिर था वो चकरा गया कि मैं अब क्या करूं। तो ये छोटी सी कहानी थी, इसके आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर हमने यहाँ पर देने हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, एक किसान अपना खेत जोत रहा था। इस वाक्य में एक शब्द किसके रूप में प्रयुक्त हुआ है? तो एक क्या है? क्रिया है, संज्ञा है, सर्वनाम है या फिर विशेषण है? तो एक क्या है? विशेषण है। विशेषता बताई जा रही है कि किसान कितने थे? एक थे, दो थे, तीन थे, संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, उसके बाद इसका आंसर बन जाएगा विशेषण, क्योंकि ये ना तो क्रिया है, ना सर्वनाम है, ना संज्ञा है, ये है विशेषण। किसान ने सबसे पहले कौन सी फसल बोई थी? तो सबसे पहले क्या बोया था? आलू। ठीक है, उसके बाद किसान ने भालू से बचने के लिए क्या किया था? तो किसान ने भालू से बचने के लिए क्या किया था? उसने कहा था कि जो फसल मैं पैदा करूँगा उसमें से तुम्हें भी हिस्सा दूंगा। ठीक है, तो देखो, इस बार भूमि के नीचे की उपज मेरी और ऊपर की तुम्हारी, यह कथन भालू ने कब और क्यों कहा? जब किसान ने 2 बार हो गया था फसल बोते हुए, तो उसके बाद देखो, इस बार भूमि के नीचे की उपज मेरी और ऊपर की तुम्हारी, यह कथन भालू ने कब कहा? यह उसने तीसरी बार कहा था
जब वो 2 बार कुछ भी न खा सका तो तीसरी बार उसने यह कहा था। ठीक है, जब तीसरी बार फसल बोई थी किसान ने। उसके बाद देखिए, किसान की जगह यदि आप होते तो भालू से बचने के लिए क्या करते? क्या करते आप भालू से बचने के लिए? तो किसान ने तो बड़ा ही अच्छा बड़ी अच्छी योजना बनाई और भालू से बच भी रहा था और फसल भी ले रहा था। तो अगर आप होते तो क्या करते? ठीक है, तो भालू की पिटाई करते, ठीक है, या फिर भालू को भगा देते हैं, या फिर भालू को कुछ भी ना देते, ठीक है, कुछ भी ना देते, तो आप क्या करते? इन तरीकों में से आपको ने कुछ भी आपका जो आइडिया है वो यहाँ पर आपने बताना है। तो आपको ने खुद लिखना है यहाँ पर, ठीक है। इसमें आपकी सोच है, जो आपके विचार है वो आने चाहिए कि आप क्या करते। जैसे किसान ने भालू से बचने के लिए ये तरकीब लगाई, तो आप कौन सी तरकीब लगाते या योजना बनाते, ठीक है। तो ये हमारी छोटी सी कहानी थी। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 6 है, जो नीचे दिए गए वाक्यों को में उचित विराम चिन्ह लगाइए। कौन किसान पर झपटा? मुझे क्यों मारते हो? और आप किसान होते तो क्या करते? ठीक है, भालू का सिर चकरा गया, किसान ने अंत में क्या लगाया? यहाँ पर देखो, वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाने हैं, ठीक है। किसान पर कौन झपटा?